कल जिस तरह से कंगना रनौत का एक बार फिर बयान किसानों को लेकर, और ना सिर्फ कंगना रनौत, खट्टर भी वो भी सीधा सवाल उठा रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे वो किसान नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। देखिए, ये जो बीजेपी वाले नेता हैं, ना सिर्फ ये जहरीली सोच के मालिक हैं, जिस तरीके से कंगना रनौत और मनोहर लाल खट्टर जी बयान दे रहे हैं, उसके साथ साथ ये अपने देश के किसानों मजदूरों पे जहरीली गैसों का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक दो चीज दिखा देता हूँ, छोटी छोटी। कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये पूरे देश को देखना चाहिए। ये क्या चीज? ये है इंजेक्टर मोर्टार। ये हम किसी दूसरे देश की सीमा पे से उठा के नहीं लाए। ये जो 13 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर इनका उपयोग किया, और एक दो नहीं, हजारों की संख्या में इनका उपयोग किया गया किसानों के ऊपर। एक ये चीज है, इसमें जहरीली गैस आती है। इसमें ये जहरीली गैस आप इसको सर्च करके देखिएगा, ये भी हजारों की संख्या में किसानों के ऊपर चलाई गई, जिसके कारण किसानों को सांस लेने में आज तक दिक्कत हो रही है। आंखें किसानों की कमजोर हो गई। तो इनके सिर्फ बोल जहरीले नहीं है, बल्कि किसानों के प्रति इनकी सोच और जो इनका एक्शन प्लान है वो भी इनका जहरीला है, और इसका नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। एक बीजेपी वाले भाई कह रहे थे 24 फसलों पे एमएसपी। आप ये देखिए, ये आज की खबर है, मैं आपको भेजूंगा पूजा जी। आज की खबर है कि हरियाणा में कई जिलों में पीआर धान से मंडियां भरी हुई हैं, लेकिन सरकार कह रही है हम 1 अक्टूबर से खरीद करेंगे। पहले सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था 23 सितंबर से खरीद होगी। अचानक से सरकार कहती है कि ना ना ना, हम तो 1 अक्टूबर से खरीद करेंगे। तो आज जिसका धान मंडियों में पड़ा है, जिस पीआर की सरकारी खरीद होती है, जिसका एमएसपी 2300 रुपया प्रति क्विंटल है, वो किसान 2000 रुपया प्रति क्विंटल बेचने पे मजबूर है। ये आज की है। दूसरा, मैं आपको एक प्रूफ और दिखा दूं। ये एक मंडी की देखिए फॉर्म है, ये पर्ची है कि 2021 की है पूजा जी। उस साल बाजरे का एमएसपी 2250 रुपए प्रति क्विंटल था, और मैं न्यूज 24 की टीम को इसको भेजूंगा। मैं इसको, उस साल बाजरा बिका 1121 रुपया प्रति क्विंटल, यानी 50% से भी कम रेट पे। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है जी? आप देखो ना, हमने देखा है, और ये प्रूफ मैं आपको भेजूंगा। जिस बाजरे का एमएसपी 2250 था, वो बाजरा 1121 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। आप बात कर लीजिए सरसों की। सरसों का एमएसपी सिद्धार्थ जी 5650 रुपया क्विंटल है, माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी, लेकिन सरसों बिकी है 4540 रुपया प्रति क्विंटल। अब चलिए हरियाणा के गांव में मैं आपको दिखाएंगे किसानों की 4540 रुपया प्रति क्विंटल बिकी या नहीं बिकी। मूंग का एमएसपी 8682 रुपया प्रति क्विंटल है, मूंग 7000 साढ़े 7000 रुपया प्रति क्विंटल बिकी या नहीं बिकी। जहां तक बात है कंगना रनौत की और उनके बयानों की, देखिए पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसे ही अनर्गल बयानबाजी कर देती है, या मनोहर लाल खट्टर की ऐसे बयानबाजी कर देते हैं, लेकिन जब बार बार एक ही चीज हो रही है तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी टॉप लीडरशिप जानबूझ के ऐसे बयान दिलवा रही है। और मनोहर लाल खट्टर जी की तो कोई बात ही ना की जाए तो बेहतर है। वो तो अपनी खुद की पार्टी पे इतना भार बन चुके हैं कि जब मोदी जी हरियाणा में रैली करने आते हैं ना, तो स्पष्ट तौर पे एक हिदायत है कि मनोहर लाल खट्टर जी को तो मंच के नजदीक भी नहीं आने दिया जाता। कारण कुछ और नहीं, कारण सिर्फ एक है, तो किसानों मजदूरों के ऊपर उन्होंने ज्यादतियां करी। 2020-21 के आंदोलन में उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें मनोहर लाल जी ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को, जब वो संबोधित कर रहे थे, कि तुम भी लठ उठा लो और इन किसानों का मुकाबला लाठियों के साथ करो। अगर उस चक्कर में जेल में भी चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े नेता बन के निकलोगे। तो किसानों मजदूरों के बारे में इनकी सोच इस तरीके की है, इस तरीके की निम्न सोच ये सोचते हैं किसानों मजदूरों के बारे में। इसीलिए आगामी विधानसभा इलेक्शनों में किसानों और मजदूरों की भारी नाराजगी इनको झेलनी पड़ेगी। जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन के दौरान 10 में से 5 हो गए।